एक, दो और हाफिज साहब 3। हम इन 3 चीजों से अल्हम्दुलिल्लाह 80,000, 1,20,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं। और अब तक मैं 35 से 45 लोगों को ये कारोबार शुरू करवा चुका हूँ, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15,000 से कारोबार शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 60 से 70,000 रुपये महाना कमा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमसे इनक्यूबेटर खरीदते हैं और अपने इलाके से अंडे परचेज करके हैच करवाते हैं और चूजा सेल कर कर कारोबार करते हैं। और इस वक्त जो हाफिज आपको ये चूजा नजर आ रहा है ना, इसकी जो मालियत है 60 से 70,000 रुपया है। और हाफिज साहब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा बुकिंग है कि मेरे पास एक भी चूजा सेल करने के लिए नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि मेरे पास कसूर से बाबा जी हैं जिनका पॉलिश के 25 चूजे हैं और चकवाल से अतीकुर रहमान 50 चूजे मिक्स उनके भी हैं। अड्डा चामेटी दे पाकपतन के नजदीक है, 20 मिक्स चूजे उनके हैं। जहानिया मंडी 20 चूजे पॉलिश और हैवी बफ के हैं। और साथ साथ हमारे पाकपतन शरीफ से अहमद साहब हैं जिनके 20 चूजे जैपनीज और 10 चूजे सिल्वर स्प्राइट के हैं। और हमारे पाकपतन से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैंने एडवांस पेमेंट ले चुका हूं और उनको मैंने अगले महीने चूजे देने हैं। और हाफिज साहब मैं आपको बताता चलूं, ये देखें आप, ये हमारे पास जो है ना, ये ब्लैक टेल के 2 पेयर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखें इनका माशाल्लाह सुबह मैंने अंडे उठाए भी हैं, अभी ये भी अंडा पड़ा हुआ है। इसका जो एक अंडा है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक अंडा 150 रुपए का अंडा है। और इसके चूजे की बात करें तो 350 रुपए का इसका एक चूजा सेल होता है। हमारे पास सिल्वर स्प्राइट है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फेवरेट है ये। और इसका जो एक अंडा है वो 150 रुपए का, चूजा इसको 350 रुपए का सेल हो रहा है। हमारे पास ये जो इस वक्त मोल्टेड बैंटम का ट्रायो लगा हुआ है, ये माशाल्लाह मोल्टेड बैंटम बहुत अच्छी क्वालिटी में। इसका जो अंडा है 150 रुपए का और चूजे की बात करें तो 300 रुपए का इसका एक चूजा है। व्हाइट सिल्की लगी हुई है। इसका जो एक चूजा है ना, अंडे की बात करें तो अंडा इसका 200 रुपए का अंडा है और चूजे की बात करें 450 रुपए का इसका एक चूजा है ये। और हाफिज साहब माशाल्लाह ये देखें हमारे पास इस तरह की चीजें आपको देखने में कहीं नहीं मिलेंगी। ये व्हाइट पॉलिश है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इसका जो एक अंडा है 200 रुपए का है और चूजे की बात करें डे ओल्ड एक दिन का जो चूजा है वो आपको 450 रुपए का मिलेगा। गोल्डन पॉलिश है और ये मेरे ख्याल में आपको कहीं भी देखने में नहीं मिलेंगी। इसका जो एक चूजा है, अंडे की बात करें तो अंडा इसका 200 रुपए का, चूजा इसका माशाल्लाह 450 रुपए का और मिलता भी नहीं है। तो ये हमारे पास है गोल्डन स्प्राइट, माशाल्लाह से ये हमारे पास 4 फीमेल है और एक मेल है। और इसके अंडे की बात करें तो इसका एक अंडा जो है वो 250 रुपए का अंडा है। चूजे की बात करें 450 रुपए का इसका जो एक चूजा है। ये है हमारे पास गोल्डन हैवी बाफ, माशाल्लाह जंबो साइज में है, ठीक है। इसके अंडे की बात करें 150 रुपए का अंडा है और 350 रुपए की इसकी जो ना डे ओल्ड चूजा इसका 450 रुपए का मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफिज़ इकराम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज एक फैंसी पोल्ट्री का सेटअप है। अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं और तहलका खेज बात इन्होंने कर दी है कि 1, 2 और 3 इन 3 प्रोडक्ट से इस फार्म पे 1,20,000 रुपए तक अर्निंग मंथली की जा रही है। और साथ इन्होंने कहा कि 10-15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से 35 से 45 लोग ऐसे हैं कि जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिर्फ इनक्यूबेटर से अगर आप काम करना चाहें, आपके पास क्या बजट होना चाहिए, अंडा परचेज करके इनक्यूबेटर से आप अपने चूजे निकलवा के काम करना चाहें। फैंसी ब्रीड का काम ऐसा है कि हर बंदा वाकिफ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं कि जौन सी ब्रीड आपको नजर आई है आपने देखी है, ये ब्रीड जब से इस मार्केट में आई है आज तक अपना मयार बरकरार रखे हुए हैं। अली भाई से जानते हैं कौन कौन से साइजेस के इनक्यूबेटर्स बना रहे हैं, कितनी मालियत से ये काम शुरू किया था इन्होंने, इस वक्त क्या और फ्यूचर क्या है, सारी डिटेल अगर कोई लोग ये कारोबार करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई सबसे पहले तो मेरे देखने वाले भाइयों को अपना डीपली तारुफ करवा दें, अपनी लोकेशन वगैरह से आगाह कर दें। जी मेरा नाम अली रजा है, लोकेशन हमारी पाकपतन सिटी है,
फार्म भी हमारा उधर है और इनक्यूबेटर की जो शॉप है, हमारी फैक्ट्री है, वो भी इधर ही है, पाकपतन शरीफ। अली भाई, लोग बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो पोल्ट्री के डसे हुए भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हैं जो पोल्ट्री का काम कर भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट रख के बैठे हुए हैं। आप बताइएगा, फैंसी पोल्ट्री में कोई भी बंदा कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितने बजट से इस कारोबार को शुरू कर सकता है? हाफिज साहब, इनका 2 से 3 तरीके हैं। आप 2 से 3 तरीकों से ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, ये जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, ये एक हमारे पास इनक्यूबेटर है। इनक्यूबेटर में ये 100 अंडे वाला है। इसमें आप 100 अंडा लगाएं, और अंडे, अगर आपको अंडे चाहिए इनक्यूबेटर, ये वो भी हमारे पास मौजूद है, आपको बता देंगे सारा कुछ वीडियो में। ये 100 अंडे वाला इनक्यूबेटर है। इसमें आपको चूजे निकले भी नजर आ रहे होंगे, अंडे पड़े हुए हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। ये आप एक इनक्यूबेटर लें, और साथ अगर आप हमसे फैंसी मुर्गियों के अंडे लेना चाहते हैं, अंडे लेकर आप हैच करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम ना 20 दिन बाद, जो सरकारी मुलाजिम है या कोई भी नौकरी वाला है ना, उसको 30 दिन से पहले तनख्वाह नहीं मिलती। और ये जो कारोबार है ना, ये जो मैं कारोबार करवा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बाद, महीना खत्म होने से पहले ही आपको आपकी जो प्रॉफिट है आपके हाथ में दे देगा। और माशाल्लाह मेरे साथ कम से कम 35 से 45 लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए से कारोबार शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 70 हज़ार रुपया महाना कमा रहे हैं, और दुआएं दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग वो इस साइड पे लेकर आ रहे हैं कि हमसे वो इनको बेटे खरीदते हैं। अगर वो अंडे इनको अपने इलाके से नहीं मिलते तो वो हमसे अंडे भी परचेज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मशीन में अंडे रखने हैं, 21 दिन बाद आपकी पेमेंट आपके हाथ में आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं, आपने जैसे मुझे पहले बताया कि हमसे चूजा परचेज कर लेते हैं, चूजा बढ़ा करके रीसेल कर लेते हैं। तो ये सारे मामले में एक अहम चीज है कि मार्केटिंग आप कैसे करते हैं, लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? अगर कोई भाई वीडियो देख रहा है, वो कारोबार करना चाह रहा है, कैसे लोगों को पता चलेगा कि यार उसके पास फलां ब्रीड है? इसके साथ आप ये भी बता दीजिएगा कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स इस वक्त मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 10 से 15 ब्रीडें फैंसी मुर्गियों की मौजूद हैं, जिसमें बताते हैं कि जो हैवी में है, गोल्डन हैवी बफ है, बहुत आला क्वालिटी की। उसके बाद हमारे पास लगा हुआ है, ये माशाल्लाह ब्लैक टेल है, ब्लू बैंटम है, और मोल्टेड बैंटम है। पॉलिश में 3-4 कलर लगे हैं। स्प्राइट है, ये हमारे पास सिल्वर स्प्राइट भी है, गोल्डन स्प्राइट भी है, और बहुत ही अलग क्वालिटी में हमारे पास सिल्की भी लगी हुई है। और उसके साथ साथ हमारे पास पॉलिश के 2 से 3 कलर हैं, और इनके अंडे, चूजे, इनक्यूबेटर, हर चीज हमारे पास मौजूद होती है। आपने मुझे पहले बताया कि आपके पास बैंटम का भी बर्ड मौजूद था, इस वक्त फार्म में नजर नहीं आ रहा। कब सेल किया, कितना सेल किया और क्यों सेल? आप सब कहते हैं ना कि जो डटे रहते हैं वो कामयाब होते हैं, जो भाग जाते हैं वो नाकाम होते हैं। हमारे साथ भी एक ऐसी अनहोनी हुई कि बस हमने ना सोचा कि इतने ज्यादा बर्ड्स क्या करने, हमने 120 पीस था हमारे पास बैंटम का, व्हाइट और ब्लैक में। वो हमने आज से 3 माह पहले सेल कर दिया 1,000 रुपए पर पीस के हिसाब से। और जो इस वक्त 3 माह बाद ना, अभी पहले नंबर पे तो हमें कहीं से बैंटम मिल ही नहीं रही। अगर कहीं से किसी दड़बड़ी पे या किसी फार्मर से कुछ जो 1-2 रह गए उनसे राब्ता करते हैं, एक पीस 2500-3000 का मिल रहा है। आप बताएं कि पर बर्ड आपने 1500 कर 1,000 रुपए का 1,000 का सेल किया था, और अभी हमें 2500-3000 का वापस मिलता है। 1,20,000 का आपने सेल किया था, समझ लें कि 1.5 लाख आपने फिर उसमें से आपने खसारा खा लिया। अच्छा, अब मेरे दीगर भाइयों को बताइएगा, जैसे मैंने पहले पूछा है आपसे कि मार्केटिंग कैसे की जाए, ग्राहक कैसे ढूंढा जाए, सेल कैसे किया जाए चूजा। अगर कोई नया बंदा ब्रूडर ले लेता है, इनक्यूबेटर ले लेता है, अंडे भी परचेज कर लेता है आपसे या अपने शहर गांव से कहीं से, लेकिन वो मार्केटिंग कैसे करेगा, कैसे वो अपने कस्टमर्स कैसे ढूंढेगा? हाँ साहब, इसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और उसके बाद हमारे ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, आप अगर आप इनक्यूबेटर लेते हैं, अंडे निकलवाते हैं, चूजे उसके सेल करने की परेशानी है, नंबर 1 आप व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा ग्रुप होते हैं फैंसी मुर्गियों के, वहाँ पर आप अपनी ऐड लगा के सेल कर सकते हैं। नंबर 2 फेसबुक पर अपनी ऐड लगा के माल सेल कर सकते हैं। नंबर 3
मैं खुद आपके लिए समझे कि मार्केटर मैं खुद हूँ। आपके पास जितने भी चूजे हैं, ये नहीं कि आप मुझसे ही लें, अंडे निकलवाएं फिर बेचें। अगर आपके पास इस वक्त भी फैंसी मुर्गियों के या गोल्डन मिस्री के किसी भी नस्ल के चूजे हैं ना, मुझे बताओ, मैं सेल करवाऊंगा। मेरा नंबर आपको पता स्क्रीन में मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता करें। मार्केटिंग की टेंशन नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि हमें चूजा दे दो, आपका चूजा आपके घर बैठे ही उधर ही सेल हो जाएगा। अच्छा, अहम बात और लास्ट बात यह है कि लोग इनक्यूबेटर्स खरीद लेते हैं, कहते हैं कि हमने इनक्यूबेटर खरीदा, फलां बंदे ने हमारे साथ स्कैम कर लिया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, चूजा शेल में मर रहा है या निकलता है, कमज़ोर निकलता है। तो इस हवाले से ये क्या अंडे की फर्टिलिटी का इशू होता है, ब्रूडर का इशू होता है, सर्दी का है, विटामिन का है, या ब्रीडर की वीकनेस का है, क्या इशू होता है? क्यों अंडे में चूजा मर जाता है और चूजा सरवाइव क्यों नहीं करता? हाफिज साहब, इसकी ना 2-3 वजह हैं। नंबर एक, जो सबसे बड़ी वजह आजकल चल रही है, हर बंदा यूट्यूब पे जाता है, देखता है किसी ने प्लास्टिक के डब्बे में उसने इनक्यूबेटर बनाया हुआ है, किसी ने लेज वाले डब्बे में इनक्यूबेटर बनाया हुआ है। आजकल लोग ना वो चल्ली के पीछे पल्ली वाला हिसाब है, वीडियो देखते हैं, खुद ही कंट्रोलर लगाते हैं, बल्ब लगा लेते हैं, फैंस लगा लेते हैं, बाद में 3-3, 4-4 हज़ार के अंडे खराब कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया। ये ऐसे नहीं। हमारे पास जो इनक्यूबेटर होते हैं ना, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। 100%। हमारे पास 3 से 4 तरीके के इनक्यूबेटर होते हैं, सेमी ऑटो होता है, मैनुअल होता है, फुल ऑटो होता है, लेकिन तीनों की 100% गारंटी है। मैनुअल ले लेंगे फिर भी 100% चूजा निकलेगा, सेमी ऑटो लेंगे फिर भी 100% निकलेगा, और अगर आप फुल ऑटोमेटिक ले लें फिर भी 100% ही रिजल्ट की गारंटी होगी। 100% इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप, अगर आप कहें तो हम ये आपकी बात काट देंगे। 100% रिजल्ट का आप कह रहे हैं, मतलब कि अगर किसी ने 50 अंडे रखे हैं, 50 के 50 सही चूजे निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साहब, इनक्यूबेटर की वजह से चूजे आपके इंशाल्लाह 100 से 100% ही निकलेंगे। नंबर एक, गलती क्या होती है कि आपका जो ब्रीडर होता है वो बार बार एक ही ब्रीड जब चलती है ना, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। उसकी वजह से, जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जब अपने ही रिश्तेदारों में ज्यादा शादियां होना शुरू हो जाए, मैरिज वगैरह, हाँ, तो जब कजन के साथ ऐसे शादियां होनी शुरू हो जाती है ना, उस वक्त भी देखें जो बीमारियां ज्यादा होती हैं, बच्चे मजबूर होने शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरह परिंदों के, जानवरों के भी ऐसे ही होते हैं कि जब ब्रीडर्स वाले लोगों को क्या करना चाहिए? वो उनको करना चाहिए कि उनके जो फीमेल अगर आप चेंज नहीं करना चाहिए, उसका जो मेल है ना वो उसको चेंज करना चाहिए, या फिर अच्छे से अच्छे विटामिन देने चाहिए। मेरा तो सबसे सही जो मशवरा है वो ये है कि आप 1 साल बाद अपनी ब्रीड चेंज करें। सर लास्ट पे बताइएगा, बंदे ने कारोबार शुरू करना है, कितने अंडों वाला फर्स्ट टाइम वो इनक्यूबेटर ले, ब्रूडर की कितने % ज़रूरत है क्योंकि ठंड का मौसम है, और कितने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम या मिनिमम एक बंदा कारोबार शुरू कर सकता है? हाफिज साहब, जो शौकीन भाई है ना, जो अपना शौक कर रहे हैं, लाजमी नहीं कि कारोबारी जो अपने घरों में असील मुर्गियां रख के या थोड़ी बहुत फैंसी मुर्गियां रख के वो अपना शौक कर रहे हैं ना, उनके लिए हमने 30 अंडे से लेकर 1000 अंडे तक की इनक्यूबेटर मौजूद है हमारे पास। आपको 30 अंडे का चाहिए, 50 अंडे का चाहिए, 100 का, 200 का, 1000 तक आपको हम इनक्यूबेटर देंगे। और साथ जो आपने बात की है ना कि ब्रूडर, मेन चीज होती है, ब्रूडर होना चाहिए लाजमी। जो ब्रूडर होता है ना वो बच्चे की मसनूई माँ होती है। और हाफिज साहब, कुछ लोग ब्रूडर बनाते हैं, वो ब्रूडर होता है चौरस तरह का, चौरस होता है, कोने बने होते हैं, उसकी नुकरें बनी होती हैं। चूजा जब उसमें छोड़ते हैं, अगर कोई 2-4 घंटे लाइट चली जाती है तो वो कोने बनने की वजह से, नुकरें बनने की वजह से चूजा सारा एक कोने में जमा होता है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है। जो वीक चूजा होता है, छोटा चूजा होता है, वो नीचे दब के मर जाता है। हमारे पास जो ब्रूडर आपको इस वक्त वीडियो में नजर आ रहा है ना, ये गोल्ड ब्रूडर है। इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, किसी तरह का भी मौसम हो, इसने अपने चूजे को जो है ना टेम्परेचर जो उसको सेट किया हो उसके हिसाब से देना है। और साथ साथ बताता चलो कि जो लोग हमारे प्यारे भाई इस वक्त लव बर्ड का काम कर रहे हैं, रा का काम कर रहे हैं, कॉकटेल का, कोई भी आप पैरट का काम कर रहे हैं, उनको अगर पैरट के लिए बच्चे पालने के लिए उनको ब्रूडर चाहिए तो हमारे पास बहुत ही अच्छे और जबरदस्त
पैरट के बच्चों की सर्वाइव करने के लिए बहुत ही अच्छे ब्रूडर तैयार होते हैं। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वाले भाइयों को इनक्यूबेटर प्लस फैंसी बर्ड और ब्रीडर और चूजे के कारोबार के वाले से आगाह किया जी। भी वजह इसके साथ ही अपने मेजबान हाफिज काम को दी इजाजत। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। नई वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।